आज वल्लभ नगर हूँ। वल्लभ नगर में आज यहाँ भिंडर के पास एक गर्ल्स कॉलेज का शुभारंभ है। पीछे अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल बढ़िया बैलून वैलून लगा दिए हैं, यहाँ पर फूल वूल बिछा दिए हैं, लाल रिबन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके माध्यम से यहाँ आज से ये शुभारंभ कर दिया जाएगा। पास ही में कांग्रेस का पूरा लंबा चौड़ा कार्यक्रम चल रहा है और मैं कोशिश करता हूँ कि अंदर चलते हैं, थोड़ा सा कॉलेज देखते हैं और जानते हैं कि आखिर इसके राजनीतिक मायने भी क्या है और क्षेत्र में बच्चियों के लिए कितना प्रभाव पड़ेगा। तो अब आगे हम अंदर की तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि 9 अगस्त 2022 को प्रदेश के मुखिया उनके द्वारा इसका भवन निर्माण की स्वीकृति हुई थी, उनका इसका शिलान्यास हुआ था और उसके बाद आज ये भवन बनकर तैयार है। इस तरफ आप देखेंगे तो शुभारंभ की तैयारियां हैं, लोग भी इधर घूम रहे हैं। इस पर्दे को हटाया जाएगा और ये पूरा का पूरा कॉलेज सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी हम जानकारी जुटाएंगे कि आखिर यहाँ पर क्या स्थिति रहने वाली। आप सब यहीं से पहले तो मुझे थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि क्या ये बिल्डिंग का स्वरूप है, कितने कमरे हैं, क्या स्थिति है? 8 से 10 बड़े रूम है, कॉन्फ्रेंस हॉल भी उसके अंदर इंक्लूड है, एग्जामिनेशन हॉल भी है, क्लासरूम भी है उसके अंदर। तो आप ये विद्यालय प्रबंधन से जुड़े हुए हैं या राजनीतिक प्रबंधन से जुड़े हुए हैं? राजनीतिक प्रबंधन से। राजनीतिक प्रबंधन से। तो ये राजनीतिक प्रबंधन का हिस्सा ही है कि भाई कॉलेज स्कूल बनाएंगे, फिर वोट थोड़ा लेने में आसानी रहेगी? नहीं, कॉलेज वोट का नहीं था, ये हमारे स्वर्गीय गजेंद्र सिंह शक्तावा साहब का एक सपना था जो आज हम पूरा हुआ। आप भी देख रहे हैं, उस चीज़ को हम भी देख रहे हैं। तो एक सपना देखा था, वो आज पूरा हुआ है और आपके सामने आज से 1 साल पहले 9 अगस्त 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब द्वारा इसकी नींव रखी थी, शिलान्यास किया। आज इसका उद्घाटन कर रहे हैं। तो आपके सामने है कि इस विकास के नाम पे हम वोट मांगेंगे नहीं, हमें मिल जाएंगे। वैसे ही मिल जाएंगे, बिल्कुल। लोग कह रहे हैं इस बार उपचुनाव नहीं है, मुख्य चुनाव है, इतने आसानी से नहीं मिलेंगे। मुख्य चुनाव होता भी आप ये देखिए ना कि विकास की धारा जो एक तो बातों में होती है और यहाँ वही है। 3-4 कॉलेज है हमारे पास में, मुख्य 2 कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज हमारे, एक कोराबड़ में एक ये जो अपन खड़े हैं वो 2, ये ITI कॉलेज एक कानोड़ के अंदर है, एक वल्लभ नगर के अंदर है। वल्लभ नगर को नगर पालिका बना दिया, कोराबड़ को तहसील बना दिया, खैरोदा को उप तहसील बना दिया। ये चीज़ें कुछ मेरे को हल्की फुल्की याद है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी इसके अलावा अन्य इतने सूची लंबी है, बहुत सूची लंबी है। लेडीज को बीजेपी ये कह रही है कि हर बार तो हम क्या है कि गुट में अलग अलग बट गए हैं, इस बार कुछ ना कुछ बढ़िया कर ही लेंगे, इतना आसान होगा नहीं। वो उनकी बातें हैं, वो उनकी जुमले हैं जो हमेशा देते आ रहे हैं, कर रहे हैं, चलता रहेगा उनका। पर अपन तो विकास की बात करें, आज जिस कॉलेज में खड़े हैं अपन, जो है विकास हुआ, जिसकी छाया के नीचे अपन खड़े हैं, उसकी बात। वैसे वल्लभ नगर पहले उपचुनाव भी कवर करके गया था, आज वापस आया हूँ मैं यहाँ पर। ये वल्लभ नगर की तरफ लोग सब राजनीतिक बातें बड़ी मतलब मज़ेदार करते हैं। आपसे भी मैं बात कर रहा हूँ तो पूरा आपने उधर 9 अगस्त 22 गिनाया और पूरा तारीखें याद है आपको, और यूँ कर करा के लास्ट में आपने अपनी सारी बातें तो गिना दी और भाजपा का नाम आएगा ये जुमले। वो हमारे जहन में है, इसलिए है कि हमने देखा है। हम यहाँ आ रहे, मैं इस कॉलेज में ज़्यादा नहीं आया, 5 से 6 बार आया हूँ और वो चीज़ें याद है हमें, क्योंकि हमारी इस ज़मीन के ऊपर जहाँ पहले गाय भैंस चढ़ती थी, वहाँ पे सरकार ने उसको आवंटित की, देखी है, वहाँ पे आके बनाया है। पूरे वल्लभ नगर में देखा है कहाँ बना सकते हैं, भिंडर में इतनी ज़मीन है, वहाँ पे आके देखा है। हिता पंचायत के गोपालपुरा छोटे से गाँव में आके देखी, ऑन रोड होते हुए इस ज़मीन पर ला के इस कॉलेज को बनाया। तो सरकार ने कुछ सोच के बनाया होगा, तो वो चीज़ें हमें इसलिए याद है कि हम कांग्रेस का चेहरा यहाँ प्रीति कुंवरी है कि और भी कोई खिस्तान है? एक ही हो बस। तो कांग्रेस ऐसा क्यों करती है? कांग्रेस में पहले जब मैं उपचुनाव के वक्त आया था, उससे थोड़ा पहले जब मैं यहाँ से पता करता था फ़ोन करके कौन कौन चुनाव लड़ेंगे, तब नाम आता था कि प्रीति कौर सक्तावत आगे चल रही है, उनके परिवार के देवेंद्र सिंह जी का भी नाम आता था, फिर एक भीम सिंह जी का नाम आता था। अब वो आपने यहाँ प्रीति कौर को इतना स्थापित कर दिया कि वो हमारे कुंभलगढ़ में टिकट मांगने आ गए। तो जो जनता के बीच में जितना रहेगा वो वोट का हकदार बनेगा। अगर आज कोई दूसरा और आएगा और जनता के बीच में रहेगा, सेवा करेगा, अगर सही मन और विचार से सेवा करेगा तो वो रहेगा, वो टिकट का हकदार बनेगा और सच्चाई में जीतेगा वो। तो भाभी ने वो किया। भाभी बोलने की प्रैक्टिस करते हो आप कांच के खड़े लेके? बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। तो आप इतना यूँ सब चीज़ें एक्यूरेट जवाब दे दोगे तो हमको मसाला कैसे मिलेगा? वो तो मसाला तो आप दूसरों से भी पूछ सकते हैं। आप मेरे से पूछा, मैंने उसका आंसर दिया, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट जॉब में हूँ। ये मेरी किस्मत खराब है कि मेरे को नहीं मिलते ही आप भिड़ गए, दूसरे को मिलते तो थोड़ा गोल मोल करता है, कहीं से मसाला निकालता है। नहीं बिल्कुल। क्या नाम क्या है आपका? जसवंत सिंह। अच्छा, तो कौन सा गाँव है आपका? मेरा गोपालपुरा गाँव ही है। अच्छा, ये तो गोपालपुरा गाँव के जसवंत सिंह जी मिल गए हमको कॉलेज में। इन्होंने कॉलेज के लिए भी बताया और इन्होंने यहाँ की राजनीतिक थोड़े बहुत उठापटक भी बताई है और बताया है कि अब वोट मांगने नहीं जाना पड़ेगा, वोट हमको मिल जाएंगे। हालांकि होता नहीं है, वोट भी मांगने पड़ते हैं, विकास के काम गिनाने भी पड़ते हैं, विपक्ष के तमाम दाव पेचों का सामना भी करना पड़ता है, आधी रात को थोड़ा बहुत छोटा मोटा कुछ वितरण भी करना पड़ता है। बड़ी लंबी चौड़ी भागदौड़ होती है, उसके बाद चुनाव जीते जाते हैं। कोशिश करेंगे वो चुनावों की पूरी भागदौड़ आपको दिखाएं। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।
हाँ आ रहा हूँ।